जानते हो कि मेरे पिता ने जो मैंने तुम्हें सिखाया है वो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। अगर तुम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में हे गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? तो मुझे गुरु क्यों कहता है? गुरु तो सिर्फ एक है, लेकिन अगर तू अनंत जीवन पाना चाहता है तो अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित कर और आज्ञाओं को मान। चोरी न कर, व्यभिचार न कर, अपने परमेश्वर की आज्ञा को मान, अपने माता पिता का आदर कर। गुरु, ये सब चीजों को तो मैं बचपन से ही मानता आया हूँ। अब मुझे किस बात की गलती है? तुझमें अभी एक बात की घटी है। तू जा और अपना सारा धन कंगालों को बांट और मेरे पीछे हो। देखा तो धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना आसान है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना उतना आसान नहीं जितना एक ऊंट का सूर्य के नाके में से निकल जाना है। देख प्रभु, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे आ गए, तो हमें क्या मिलेगा? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, अगर तुमने परमेश्वर के राज्य के लिए अपना घर, अपना द्वार, अपनी पत्नी, अपने बाल बच्चों, यहाँ तक कि एक जमीन के टुकड़े को भी छोड़ा है, तो ऐसा ना होगा कि मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुम्हें प्रतिफल ना देगा। लेकिन अगर तुम अपने जीवन को परमेश्वर के सामने रखते हो, परमेश्वर के बातों में रखते हो, तो तुम स्वर्ग के राज के वारिस बनोगे। जैसा तुमने देखा कि एक धनी व्यक्ति अपने जीवन में उसने सब कुछ किया, सारी आज्ञाओं को माना, लेकिन अपने धन के कारण वो स्वर्ग के राज से छीन लिया। ऐसा ही मैं तुमसे कहता हूँ, अगर तुम अपना सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के पास आओ, परमेश्वर को अपने आप को दोगे, अपने आप को सौंपोगे, तो तुम परमेश्वर के वारिस हो। कोई एक चीज भी जो तुम्हें स्वर्ग के राज से, परमेश्वर से दूर करती है, वो तुम्हें पीछे कर दो। और बहुत से ऐसे हैं जो पहले हुए पिछले और जो पिछले हुए। और मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम परमेश्वर की महिमा को देखो। थैंक यू।